ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड प्रोज एंड फिक्शन में से राइटर मुंशी प्रेमचंद, जिनकी स्टोरी द श्राउड से प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए इम्पोर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक ऐसे टाइप क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है और इसका आंसर हमें कम से कम 4 to 5 पेजेस में देना होता है। तो आइए हम मुंशी प्रेमचंद की फेमस स्टोरी दैट राउट से प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ घीसू एंड माधव। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, समानता या असमानता। कैरेक्टर्स होते हैं पात्र। तो घीसू और माधव के चरित्रों की तुलना करके उनके समान और असमान विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन का मतलब होता है जैसा पिता वैसा ही बेटा, जैसा पिता वैसा ही पुत्र। प्रेमचंद हैज presented a realistic picture of the father-son duo in the story Shroud. Duo, D-U-O का मतलब होता है, ड्यू का मतलब होता है कि जोड़ी। रियलिस्टिक पिक्चर का मतलब होता है वास्तविक तस्वीर। यहां तक हिंदी देखते चलते हैं साथ साथ। लाइक फादर लाइक सन, जैसा पिता वैसा ही बेटा। प्रेमचंद ने इस स्टोरी यानी कि दैट श्राउड नामक स्टोरी में पिता पुत्र दोनों की जोड़ी की जो वास्तविक तस्वीर है वो प्रस्तुत की है। Both of them are great shriekers and do not like to work at all to support themselves and Madhav's wife बुधिया। श्रीकर्ष का मतलब होता है कामचोर। श्रीकर्ष का अर्थ क्या होता है? कामचोर। श्रीकर्ष का अर्थ है कामचोर। कि वे दोनों ही महान कामचोर हैं। दोनों कौन? पिता और पुत्र, यानी कि घीसू और माधव। घीसू पिता है और माधव उसका बेटा है। दोनों ही महान कामचोर है। बोथ ऑफ देम आर ग्रेट श्रीकर्ष। दोनों ही महान कामचोर है। एंड डू नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड बुधियाज वाइफ एंड माधव्स वाइफ बुधिया। और अपने आप का तथा माधव की पत्नी बुधिया का भरण पोषण करने के लिए वे थोड़ा बहुत भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। There is no dearth of work in the village. Dearth का अर्थ होता है कमी होना। There is no dearth of work in the village. गांव में काम की कोई कमी नहीं है। It is not difficult for a hard-working man to earn his livelihood by doing any number of chores to be done. हाँ, यहाँ पे वर्ड आया है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका का पालन पोषण करना। चौरस का मतलब होता है भिन्न भिन्न।
चौरस का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न। यहाँ तक हिंदी देख लेते हैं कि किसी भी मेहनती आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के या किसी भी प्रकार के काम करके अपनी जो रोजी रोटी है उसका पालन पोषण करना मुश्किल नहीं है। घिसू नोटोरियस फॉर वर्किंग फॉर वन डे एंड देन टेकिंग ऑफ फॉर 3 days। नोटोरियस, यहाँ पे एक वर्ड आया नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, और कुख्यात एक नेगेटिव सेंस में अपन इसका यूज करते हैं। घिसू नोटोरियस फॉर वर्किंग फॉर वन डे एंड देन टेकिंग ऑफ 3 days। घिसू एक दिन काम करने के लिए तथा उसके बाद 3 दिन तक छुट्टी मनाने के लिए कुख्यात था। 3 days, कितने दिन तक छुट्टी करने के लिए? 3 दिनों तक। लाइक फादर लाइक सन, जैसा पिता वैसा ही बेटा। माधव इज सच ए श्रीकर दैट इफ ही वर्कड फॉर हाफ एन आवर he would stop and smoke his pipe for an hour। माधव इज सच ए श्रीकर, श्रीकर का मतलब होता है कामचोर। तो माधव अपने पिता से भी ज्यादा कामचोर था। दैट इफ ही वर्कड फॉर हाफ एन आवर, यदि वह आधा घंटे भी काम करता, ही वुड स्टॉप एंड स्मोक हिज पाइप फॉर एन आवर, तो वह रुक जाता और अपने पाइप से स्मोक करने लग जाता। सो बोथ ऑफ देम सेल्डम फाइंड वर्क, सो बोथ ऑफ देम सेल्डम फाइंड वर्क, इस प्रकार उन दोनों को मुश्किल से ही काम मिल पाता था। इस प्रकार उनको कभी कभी यदा कदा ही उनको क्या मिलता था? काम मिलता था। इफ दे हैव इवन ए हैंडफुल ऑफ ग्रेन इन द हाउस, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। इन द हाउस, यदि घर में अनाज मुट्ठी भर भी होता, दे विल नॉट वर्क एट ऑल, तो वे बिल्कुल भी काम नहीं करते, तो वे बिल्कुल भी काम नहीं करते। आफ्टर ए कपल ऑफ डेज स्टारवेशन, घिसू विल ब्रेक ऑफ सम ट्विंग्स फॉर फायरवुड एंड हिज सन विल सेल इन द मार्केट। आफ्टर ए कपल ऑफ डेज स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूख। आफ्टर ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों की भूख के बाद, घिसू विल ब्रेक ऑफ सम ट्विंग्स, ट्विंग्स का मतलब होता है टहनियाँ, फायरवुड का मतलब होता है जलाने की या ईंधन की, सेल का मतलब होता है बेचना। कुछ दिनों के भूख के बाद, घिसू विल ब्रेक ऑफ सम ट्विंग्स फॉर फायरवुड, घिसू जलाने की कुछ टहनियाँ तोड़ देता, एंड हिज सन विल सेल दीज इन द मार्केट, और उनका बेटा इनको बाजार में बेच देता। As long as they have some money, as long as they have some money, both of them will loiter about। loiter, loiter का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के, या अकारण भी अपन इसको बोल सकते हैं कि बिना किसी कारण के। जब तक उनके पास कुछ पैसे रहते, जब तक उनके पास कुछ मनी रहती, तब तक वे दोनों इधर उधर बिना उद्देश्य के, जिनका कोई भी पर्पज नहीं हो, लोइटर का मतलब होता है बिना उद्देश्य के, वो इधर उधर घूमते रहते। दे आर पुअर यट दे विल नॉट वर्क, यद्यपि वे गरीब हैं फिर भी वो कार्य नहीं करते, कि वे गरीब है फिर भी काम नहीं करते हैं। दे हैव ओनली ए फ्यू क्ले पॉट्स इन देयर हट एंड ए फ्यू टैटर्ड रैग्स टू कवर देयर नेकडनेस। नेकडनेस का मतलब होता है
शरीर की नग्नता यानी कि शरीर पर कपड़े न होना। रैग्स का मतलब होता है कपड़े, कवर का मतलब होता है ढकना, टैटर्स का मतलब होता है कटे फिटे होना या फटे पुराने होना। हट होता है झोपड़ी, और क्ले पॉट्स का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। क्ले पॉट्स का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। कि उनकी झोपड़ी में केवल मिट्टी के बर्तन हैं और वो भी कुछ मात्रा में। उनकी झोपड़ी में कुछ मिट्टी के बर्तन हैं और अपने शरीर की नग्नता ढकने के लिए कुछ फटे पुराने क्या हैं? कपड़े हैं। दे आर अंडर डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज होना। उनके ऊपर कर्जा भी है। पीपल अब्यूज एंड बीट देम बट दे डू नॉट केयर। अब्यूज का मतलब होता है गालियां देना, बीट का मतलब होता है पीटना, केयर का मतलब होता है परवाह करना। केयर का मतलब क्या होता है? परवाह करना। कि लोग क्या करते हैं? उनको गालियां देते हैं, उनको पीटते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। सम पीपल लैंड दैम ए लिटिल मनी विदाउट एक्सपेक्टिंग टू हैव देयर मनी बैक। एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है आशा करना। एक्सपेक्टिंग का मतलब क्या होता है? उम्मीद करना, आशा करना। विदाउट होता है बिना आशा। कि कुछ लोग उनको थोड़ी सी धनराशि उधार दे देते हैं, कुछ लोग उनको रुपए उधार दे देते हैं और बिना अपना धन वापस पाने की आशा के या बिना अपना धन वापस आने की उम्मीद की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी परेशानी देखकर उनको थोड़ा बहुत रुपए उधार दे देते हैं और वे ये सोचते हैं कि उनके रुपए वापस नहीं आएंगे। बैक का मतलब होता है वापस आना। मनी का मतलब होता है रुपए, पैसे, धन। दे स्टील सम potatoes or peas from someone's fields and eat them after roasting, or they pluck half a dozen sugar canes to shook at night। इस लाइन का अर्थ देखते हैं। पोटैटोज का मतलब क्या होता है? आलू। पीस का मतलब क्या होता है? पोटैटोज का मतलब होता है आलू, पीस का मतलब होता है मटर। रोस्टिंग का मतलब होता है भुने हुए होना। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? भुने हुए या भूनकर। चलो यहां तक इसकी हिंदी देखते हैं। हाँ, शुगर कैन का मतलब होता है गन्ने, गन्ना। सुक, SUC की सुक का मतलब होता है चूसना। हाँ, यहां तक हिंदी देखते हैं। वे किसी के खेत में से कुछ आलू या मटर चुरा लेते हैं और उनको भूनकर खा लेते हैं। या हाफ ए डजन, हाफ ए डजन का मतलब होता है आधा दर्जन, या आधा दर्जन गन्ने रात को चूसने के लिए चुरा लेते हैं। दिस इज हाउ घीसू हैज लेड दिस हैप्पी गो लकी लाइफ फॉर 60 ईयर्स। इस प्रकार से घीसू ने अपने मस्त मौला जीवन के 60 वर्ष बिताए। हैप्पी गो लाइफ, हैप्पी गो लकी लाइफ। हैप्पी गो लकी लाइफ का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता पूर्वक या मस्त मौला टाइप में उन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष बिता दिए। माधव इज ए ड्यूटीफुल सन इन दिस रेस्पेक्ट। He is following in his father's footsteps and trying to give an extra shine to his father's name। एक्स्ट्रा शाइन का मतलब होता है अधिक रूप से चमकाना। फुट स्टेप्स का मतलब होता है पदचिन्ह, पैरों के निशान। ड्यूटीफुल का मतलब होता है रेस्पेक्टेड बेटा, कर्तव्यनिष्ठ बेटा।
Madhav is a dutiful son in this respect. He is following in his father's footsteps and trying to give an extra sign to his father's name. माधव भी इस मामले में एक कर्तव्यनिष्ठ बेटा है। वह अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा है और अपने पिता के नाम को और भी ज्यादा क्या कर रहा है, चमका रहा है, और भी ज्यादा उजागर कर रहा है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है सम पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट। सम पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कुछ असमानता के बिंदु। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, विरोधाभास या असमानता। Gisu is superstitious and thinks that Budhya, who is suffering to agony of childbirth, must be under the spell of some sea devil. Sea devil, sea devil का मतलब होता है चुड़ैल या बुरी आत्मा, अपन इसको कह सकते हैं। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी, अंधविश्वासी। एगोनी, एगोनी का मतलब होता है पीड़ा या कष्ट। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना। घीसू अंधविश्वासी है और सोचता है कि बुधिया, जो प्रसव वेदना से पीड़ित है, वह निश्चित रूप से किसी चुड़ैल के प्रभाव में होगी या बुरी आत्मा के प्रभाव में। सी डेविल का मतलब होता है चुड़ैल या बुरी प्रेतात्मा के प्रभाव में होगी। इफ दे कॉल द विलेज exorcist, he will charge not less than a rupee. एक्सोर्सिट का मतलब होता है ओझा। इसकी हिंदी देखते हैं। अगर वे गांव के ओझा को बुलाते हैं तो वह 1 रुपए से कम नहीं लेगा। यदि वे गांव को ओझा को बुलाते हैं तो कम से कम 1 रुपए का चार्ज करेगा। He will charge not less than a rupee. Madhav does not enter the cottage to look after his wife Budhya. Ghisu says that when his wife died, he did not move from her side for 3 days. हर साइड का मतलब होता है उसके पास से। यहां तक हिंदी देखते हैं इसकी। माधव तो अपनी पत्नी बुधिया की देखभाल करने के लिए कॉटेज के अंदर नहीं जाता है, झोपड़ी के अंदर नहीं जाता है। कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी। घीसू कहता है कि जब उसकी पत्नी की डेथ हुई थी तो वह उसके पास कम से कम 3 दिन तक तो हिला भी नहीं था या उससे दूर भी नहीं गया था। मोरओवर, माधव थिंक्स that if he moved from there, his father will finish off most of the potatoes. माधव को यह लग रहा था कि यदि वह वहां से थोड़ा बहुत भी दूर गया तो उसका पिता कम से कम आधे से भी ज़्यादा आलुओं को खा जाएगा, आधे से ज़्यादा पोटैटोज को खा जाएगा। माधव says that if there is the birth of a baby, there is no ginger, sugar or oil that one needs for such occasions. Occasions का मतलब क्या होता है, अवसर। क्या होता है, अवसर। जिंजर एक वर्ड आया है, वो कौन सा है, जिंजर। जिंजर का मतलब क्या होता है, अदरक। शुगर और ऑयल। इसकी हिंदी देखते हैं। माधव कहता है कि यदि एक बच्चे का जन्म होता है तो
न तो अदरक है, न चीनी है और न ही तेल है। ऑयल का मतलब होता है तेल और शुगर का मतलब होता है चीनी। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इन तीनों में से जो इस प्रकार से ओकेजन्स पर इनकी जरूरत होती है। His father assures him that people around them will give them rupees to help them. अजूस का मतलब होता है विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना। Him that people around them will give them rupees to help them. उसका पिता उसको भरोसा दिलाता है कि उनके आसपास के लोग उनकी सहायता के लिए रुपए दे देंगे। इसी का पॉइंट नंबर 3, जनरल। जनरल का मतलब होता है सामान्य। जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य। बोथ ऑफ द फादर एंड सन आर ग्रेट श्रीकर्ष एंड हार्टलेस। हार्टलेस और श्रीकर्ष। हार्टलेस का मतलब क्या होता है? हृदयहीन होना, जिनके हृदय में कोई दया भाव नहीं होना। श्रीकर्ष का मतलब होता है कामचोर। पिता और पुत्र दोनों ही बहुत ज्यादा कामचोर और हृदयहीन हैं। They do not work at all to support themselves and Madhav's wife. वे खुद अपने तथा माधव की पत्नी का पालन पोषण करने के लिए बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। They do not care at all for her even when she is thrashing about in the agony of childbirth and giving piercing scream. Piercing scream का मतलब होता है चीख। scream का मतलब क्या होता है? चीख। और piercing का मतलब होता है दिल को दहला देने वाली, यानी कि बहुत ही तेज आवाज। एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट। एगोनी का मतलब क्या होता है? पीड़ा, कष्ट। थ्रेसिंग का मतलब होता है कराहना, चिल्लाना। इसकी हिंदी देखते हैं। वे बुधिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, जबकि वह बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही होती है और दिल हिला देने वाली या दिल को दहला देने वाली वो चीख निकाल रही है। Whatever money they collect for the shroud of dead Budhia, they spend it on drinks and snacks. स्नैक्स का मतलब होता है मांस, अल्पाहार। इसकी हिंदी देखते हैं। जो कुछ भी धनराशि, जो कुछ भी रुपए वे बुधिया के श्राउड के लिए प्राप्त करते हैं, वे उसे ड्रिंक करने में और मांस वगैरह पर खर्च कर देते हैं। ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना। Such devils are found in our society. It is a really matter of shame. Shame का मतलब होता है शर्मनाक। shame का मतलब क्या होता है? शर्मनाक। मैटर का मतलब होता है मामला। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। ऐसे डेविल्स, ऐसे राक्षस, ऐसे बुरे व्यक्ति या ऐसे राक्षस हमारे समाज में पाए जाते हैं। यह वास्तव में श्रम का विषय है। मैटर का मतलब क्या होता है? विषय या मामला। यह वास्तव में श्रम का मामला